वन पेंशन द्वितीय की जो विसंगतियां हैं, ये इनको दूर करने का हम काफ़ी लंबे अरसे से हमारे पूर्व सैनिकों द्वारा मांग की जा रही है, जिसके लिए धरना प्रदर्शन आपके जंतर मंतर पर लंबे अरसे से जारी है। और ये ऐसी विसंगतियां हैं जिनसे हमारे जवान से लेकर वीर नारी से लेकर जो विधवाएं हैं उनकी पेंशन पर और जिसु साहिबान हैं उनकी पेंशन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इन विसंगतियों को दूर करने से हम सभी को थोड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है और हम सरकार से और शासन से ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इन विसंगतियों पर ध्यान दें। और इनमें कई विसंगतियां ऐसे ही हैं जिन्हें दूर करने से वास्तव में हम समझेंगे कि हमने अपने देश के जो सेनानी हैं इनके लिए कुछ काम किया है। जैसे कि हमारी ये विधवा पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन मात्र केवल 13,000 रुपये है, डीए वगैरह लगा करके 13,000 रुपये होती है। आज के समय में मेरे ख्याल से उन्हें आर्थिक संबल ठीक तरह से प्राप्त नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि इनकी जो पेंशन है, रिजर्विस्ट की पेंशन है, वो भी जो मिनिमम पेंशन है एक हमारे सिपाही की 15 साल में आने के बाद सिपाही की, उसके बराबर ही इनको कर दिया जाए ताकि इनको लाभ मिले। दूसरी चीज़, एक एक्स ग्रुप का फैक्टर भी इस बार इस विसंगति के रूप में इसमें जोड़ दिया गया है कि जो टेबल 8 के रूप में है, 2014 से पहले जो एक्स ग्रुप के लोग थे उनकी पेंशन अलग है और 2000 इसके बाद में आने वाले जो एक्स ग्रुप के लोग हैं उनको अलग से एक टेबल 8 जारी कर दिया गया है, जो कि भ्रामक है और बिल्कुल गलत है। उसमें जो उनकी 6200 रुपये की इनको लागू की गई है। आज हम लोग समस्त मथुरा के पूर्व सैनिक शहीदों के परिवार ने संयुक्त रूप से संयुक्त मोर्चा पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा माननीय सांसद जी हेमा मालिनी जी के माध्यम से रक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियों के बारे में दिया है। इसमें मुख्य रूप से 6 विसंगतियां हैं। सबसे पहले समान फैक्टर, सबकी पेंशन का जो फैक्टर है वो 3 गुणांक के मुताबिक अधिकारी का और सिपाही का बराबर होना चाहिए। डिसेबिलिटी, विकलांगता बॉर्डर पर चाहे जवान से लेकर के अधिकारी तक सभी को बराबर होना चाहिए। वीरांगना, सभी हमारे शहीदों की परिवार की जो वीर नारी हैं उनकी पेंशन सभी की, सिपाही से लेकर के ऊपर के अधिकारी तक सबकी बराबर होनी चाहिए। पहले भी दिया है क्या? हाँ, हम लोगों ने इससे पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय की तरफ से रक्षा मंत्री 3 अप्रैल को रक्षा मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। इसके साथ ही 20 फरवरी से हमारे समस्त भारत के पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है। उसमें सब हम मथुरा जिले के पूर्व सैनिक, समस्त परिवार, शहीदों के परिवार, वीर नारी सभी इसका समर्थन करते हैं। क्या प्रक्रिया रही थी उसमें? वो हमने दे दिया, वो वहाँ तक पहुँच चुका है कैबिनेट में, अभी उसके ऊपर चर्चा चल रही है। और हमारे लगातार पूर्व सैनिक, कोई जवाब हमारे पास में अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई नहीं पहुँचा है। जी, अब इस वर्ष में आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी सुनवाई होगी? इसकी सुनवाई आज पूरे भारतवर्ष में 700 पूरे जिलों में 760 जिलों में सभी जगह हर अपने सांसद जी महोदय को माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय के नाम से वन रैंक पेंशन की विसंगतियों के बारे में आज सुबह 11 बजे 30 अप्रैल को ज्ञापन दिया गया है। आज हमारे सारे भूतपूर्व सैनिक इधर इकट्ठे हुए, सारे संगठन, और यहाँ आज सांसद जी नहीं थी, उनके प्रतिनिधि हैं जनार्दन शर्मा जी, उनको हमने विज्ञापन दिया है जो डिफिशियंसी है हमारी पेंशन की, जो ऑलरेडी हमारे 2 वक्ता पहले बता चुके हैं। ये जो कैलकुलेशन जो किया है वो टोटली गलत किया हुआ है। दैट शुड बी द कॉमन कैलकुलेशन फॉर द अफसर्स एंड द जो सोल्जर्स, लेट इट बी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सो दिस टोटली पार्शियलिटी हैज़ डन विद द ऑफिसर्स। हमारे साथ में जो है बहुत ही अन्याय किया गया है, और अफसर्स के लिए जो कैलकुलेशन किया वो डिफरेंट किया है, और सोल्जर एंड जेसीओ के लिए जो डिफरेंस किया है, तो दैट शुड बी द कॉमन कैलकुलेशन फॉर एवरीवन। डिसेबिलिटी में भी ऐसे ही किया हुआ है कि उनके लिए अलग माप किया गया और हमारे लिए अलग किया गया है। सो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये जो है जितने भी हैं बॉटम टू टॉप, दैट शुड बी द कॉमन कैलकुलेशन फॉर एवरीवन। और जो विधवा नारी हैं जिन्होंने अभी बताया है शर्मा जी ने कि वो 13,000 रुपये में कैसे गुजारा करेंगी, कैसे सर्वाइव करेगी फैमिली विद द चिल्ड्रंस। सो मेरी सरकार से अनुरोध है, ये पार्टी की किसी पार्टी से हम बंधे हुए नहीं हैं, हमारा सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों का विषय है, हम किसी पार्टी के विषय में नहीं कि हम किसी के अंग्रेज में कुछ बात कर रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम विद द एक्स सर्विस में।
सो मेरी माननीय सांसद हेमा मालिनी जो हैं तो उनको आपके जो ज्ञापन है उस पर गौर करना चाहिए। हाँ, उनको गौर करना चाहिए और हमने उनसे प्रतिनिधि से हैं उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप जो लेटर फॉरवर्ड करें उनमें अपने रिमार्क डालते हुए रिकमेंड करें कि वास्तव में हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है जो इस पेंशन के उसमें विसंगति को दूर किया जाए, जो डिफिशियंसी है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।